इंदौर से खबर है, जहां पर दूषित पानी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आईसीएमआर कोलकाता की टीम इंदौर पहुंची है। बड़ी खबर है, आईसीएमआर की टीम इंदौर पहुंच गई है। कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। हालात की समीक्षा को लेकर बैठक हो रही है। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है, यानी कि इंदौर की घटना दोबारा ना हो और इंदौर में जो कुछ हुआ उसके पीछे के सही कारण, हालात क्या थे, परिस्थितियां क्या थी, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आईसीएमआर की टीम कोलकाता जो पहुंची है उसकी बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्टर अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है और इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि आगे की रणनीति कैसे पूरे करनी है, क्या रणनीति अपनाई जानी जरूरी है। कोलकाता से टीम यहां पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ये तस्वीरें सामने आ रही है मेडिकल, हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा जुड़ गए हैं। अक्षत, आईसीएमआर की क्या भूमिका रहेगी इस बैठक से, क्या निकलकर सामने आएगा? जी देखिए विवेक जी, चूंकि हमने रिपोर्ट्स दिखाई थी कि हैज़ा बैक्टीरिया, जो हैज़ा बीमारी जो है वो यहाँ पर संक्रमण जो है वो फैला है और 1500 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। तो अब ये जो मुद्दा है ये लोकल अथॉरिटीज़ के लेवल का नहीं बचा है। इसलिए आईसीएमआर की जो टीम है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोलकाता से एक एक्सपर्ट्स की टीम इंदौर बुलाई गई है। जो अभी मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इंदौर का स्मार्ट सिटी ऑफिस है विवेक जी, यहीं पर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण इसके कई मायने से हैं, क्योंकि ये टीम पता करेगी कि अब संक्रमण ना फैले, उसके लिए क्या किया जाएगा, आगे ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए सारी चीज़ों पर आज मेन बैठक करी गई है। इसमें शिवम वर्मा जो है इंदौर कलेक्टर, ये उन्हीं की गाड़ी है। सभी तमाम बड़े अधिकारी जो हैं जिले के, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है और सुबह सुबह ही हाई लेवल मीटिंग करी जा रही है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स अब यहाँ के प्रशासन को बताएंगे कि कैसे आप चीज़ों को अब कंट्रोल में करें, ताकि ये जो त्रासदी है ये अब और ना फैले। जो पानी है प्रदूषित है, उसके भी सैंपल्स इन लोगों ने लिए हैं। आईसीएमआर की टीम इसे पूरी स्टडी करेगी कैसे इसको, और जो लूप होल्स हैं, सबसे बड़ी बात जो लूप होल्स थे जिनके वजह से इतना बड़ा ये कांड इंदौर में हुआ, तो उन पर भी टीम जो है वो सर्वे कर रही है, उन पर भी स्टडी कर रही है। इनकी जो ग्राउंड की टीम है वो ग्राउंड पे लगी हुई है और जो अधिकारी हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं आईसीएमआर के, वो फिलहाल इस वक्त इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा से बातचीत कर रहे हैं। इसमें निगम आयुक्त जो हैं, जो नए निगम आयुक्त इंदौर में आए हैं, वो भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये मीटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अक्षत, आप बता रहे हैं कि ये बैठक जो चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आऊंगा आपके पास। ये बड़ी खबर हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि भागीरथपुरा में जिस तरह से दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए, उसके बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और एक्सपर्ट की टीम इंदौर में मौजूद है। इंदौर, आप बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे खबर ये सामने आ रही है कि इंदौर के भागीरथपुरा में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। अब स्थिति ये है कि जो पानी की सप्लाई होनी थी उसमें अवरोध आ गया, जिसके बाद निगम कर्मचारियों का विरोध वहां की स्थानीय महिलाओं ने किया है। पानी की समस्या होने पर विरोध जताया है। नर्मदा और बोरिंग दोनों बंद होने से जल संकट गहराया है। अधिकारियों को खोजकर नाराजगी महिलाएं जता रही हैं और ये वहां पर ये समस्या है जो बताने के लिए पर्याप्त है कि स्थिति क्या बनी हुई है। पहले पानी मिला तो लोग बीमार हो गए, जान चली गई, और अब पानी ही नहीं मिल रहा है। अक्षत, क्या पानी की सप्लाई बंद हो गई यहां पर भागीरथपुरा में? जी देखिए विवेक, चूंकि कल मैंने कलेक्टर शिवम वर्मा जो थे उन्होंने रिंग सर्वे करवाया था, तो जो यहाँ पे जितने घर हैं तो 50-50 घरों का क्लस्टर बनवाया था। तो कई ऐसी सार्वजनिक बोरिंग भी क्षेत्र में है, उन सार्वजनिक बोरिंग का भी पानी को निकालकर उनका सैंपल लिया गया। तो उसमें से कई बोरिंग ऐसी थी जिनका पानी गंदा पाया गया, जिनमें बैक्टीरियाज पाए गए, तो उन बोरिंगों पर भी रोक लगा दी है। पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जो वीडियो है आप देख रहे हैं, इसमें कई महिलाएं जो हैं वो निगम कर्मियों से जूझती दिख रही हैं, बहस करती दिख रही हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। वो आर्ग्यूमेंट इसलिए क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां का पानी रोका हुआ है, तो वहां पे टैंकर से वहां पे पानी पहुंचाया जा रहा है। तो इन नागरिकों की ये सबसे बड़ी समस्या थी कि टैंकर हमारी गली में आ नहीं रहे हैं, और आ रहे हैं तो बे टाइम आ रहे हैं। पानी की इंसान को जरूरत सबसे पहले सुबह लगती है कि देखिए आपने देखा है भागीरथपुरा एक बड़ा ऐसा इलाका है, बस्ती क्षेत्र है, काफी ज्यादा एरिया जो है वो बस्ती है, तो यहाँ पे लोग पानी भरते हैं सुबह सुबह, तो औरतों को घर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि बोरिंग को बंद कर दिया गया है, टैंकर से सप्लाई जो हो रही है, आपूर्ति, वो अक्षत सही समय पर नहीं हो रही है। इसके चलते महिलाओं का गुस्सा वहां पर फूटा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।
इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से 15 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कलेक्टर से लेकर तमाम बड़े अधिकारी लगातार सर्वे और दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, हालांकि ये नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में कलेक्टर शिवम वर्मा ने विस्तार न्यूज से बातचीत भी की है। आज क्या अपडेट है, क्या किया जा रहा है, सुन लीजिए। कलेक्टर साहब, क्या इस वक्त दस्ताव का कर रहा है, क्या कुछ आपके प्रशासनिक इंतजाम इस वक्त चालू हैं? देखिए, हमारा जो रिंग सर्वे है वो कार्य अभी चालू हो रहा है। वो कल भी हुआ था। कल हमने 5000 घरों का सर्वे किया था और उसमें 65 लोग हमको ऐसे मिले थे जो जिनके अंदर उल्टी दस्त से रिलेटेड सिम्टम पाए गए थे। तो उन 65 में से हम लोगों ने 17 लोगों को एडमिट भी कराया था और उनकी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनकी निःशुल्क अच्छी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। अभी वर्तमान में 149 लोग अभी इस प्रकार से उपचाररत हैं और हम लोग उनको देख भी रहे हैं, उनका उपचार भी कर रहे हैं। पुरानी लाइन कब की है आपकी? अभी तक तो अब तो सब कुछ सामने निकल कर आ गया होगा। 97 में इसको ले किया गया था, जो पुरानी लाइन डली है यहाँ पे। एग्जैक्ट लोकेशन जो एक पॉइंट आया था एक टॉयलेट का, जहाँ से अंदेशा था कि यहाँ से स्प्रेड हुआ कंटेमिनेशन, उसको तो ठीक कर लिया गया है। और इसके साथ साथ बाकी जगहों पे चूंकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वाटर रिपोर्ट्स में आए थे, तो हम लोगों ने क्लोरिनेशन के आधार पर वो काम उसी स्ट्रेटजी पे करना शुरू कर दिया था। देखिए, कंटामिनेशन तो आया है, मतलब रिपोर्ट में वो तो क्लियर है, तो उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। जो क्लोरिनेशन का पूरा स्ट्रेटजी है, जो कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पे कर रहे हैं। एक बार जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारे सैंपल्स ओके आ रहे हैं, पर्याप्त क्लोरिनेशन हो रहा है, इसी प्रकार बोरिंग के भी सैंपल हम ले लिए हैं। कुछ बोरिंग के सैंपल जो उसके फेल हुए उसको हमने बंद कर दिया है। तो ये जब तक ये पूरी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग इसको रिपीट करते रहेंगे और इस पर कार्य करते रहेंगे। तो प्रशासन अब फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है और ये तय किया जा रहा है कि जब तक चीजें सामान्य ना होने पाए तब तक जो है रुकना नहीं है और स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। स्थिति को सामान्य करने की दिशा में प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। इधर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल, जिनको नई जिम्मेदारी मिली है, और वो क्या कह रहे हैं विस्तार न्यूज से बातचीत के दौरान सुन लीजिए। मैं सिर्फ अभी देर रात ही मैं अभी इंदौर पहुंचा हूं। मैं अभी सुबह यहाँ आया हूं। अभी मैं पहले एक बार एरिया का भी विज़िट कर रहा हूं। अपनी टीम से भी हम लोग बात करके समझ रहे हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी पहले टीम ने बनाई रखी है, उसको हम लोग और रिविज़िट कर लेंगे। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि लोगों को जो हमें सुरक्षित जो जल उपलब्ध कराना है वो हम लोग इंश्योर कराएं। मेरे पास इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैं देर रात ही ज्वाइन किया है, तो मैं अभी उसको समझूंगा। और जैसा मैंने कहा कि एक बार पाइपलाइन का हम लोग टेस्ट भी, जो सैंपल्स हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, उन सबसे चेक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से ख़राब हो, और क्योंकि काम जब होगा, अगर टेंडर भी जब होता है काम होके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको भी हम फास्ट ट्रैक कराने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए एग्जिस्टिंग पाइपलाइन से कैसे हम लोग सप्लाई इंश्योर करा सकते हैं, ये भी हम लोग इंश्योर। यानी कि आपकी कार्य योजना आने वाले समय में जल्द से जल्द नई पाइपलाइन बिछाने की रहेगी, ये कहा जा सकता है? मैं जैसा मैंने कहा कि मैं अभी इन दोनों ही चीज़ों में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरी प्राथमिकता ये है कि हम सुरक्षित जल उपलब्ध कराएंगे। तो प्रशासन अपने स्तर पर अब कामकाज में जुट गया है। हालांकि ये जिम्मेदारी पहले से ही तय होती है। ये कामकाज में जितनी तेजी और जितनी गंभीरता, सतर्कता बढ़ती जा रही है, ये हमेशा बरकरार रखनी पड़ेगी, तभी ऐसे घटनाएं या ऐसे हादसे रुकेंगे। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौत के बाद प्रशासन भले ही तमाम इंतजामों की बात कह रहा हो, लेकिन अभी भी दावे खोखले से नजर आते हैं, क्योंकि भागीरथपुरा की समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, प्रशासन तमाम चैम्बरों की सफाई कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एग्जैक्ट बैक्टीरिया फैलने का क्या कारण है वो नहीं ढूंढ पाया और पानी की सप्लाई अभी रोक दी गई है। टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है। लोग किस तरीके से, देखिए, लाइन में खड़े रह रहे हैं और पानी भी नहीं मिला, टैंकर चला गया। तो थोड़ा इनसे समझते हैं। क्या अम्मा, कब से ये गंदा पानी आ रहा था, पहले बताइएगा। 2-1 महीना होगा। 2 महीना से कैसा पानी आया करता था? कितना गंदा रहता था? बहुत ज़्यादा गंदा रहता था, बास आती थी, बदबू आती थी। ये देखिए, ये लोग पानी भरने के लिए आए दौड़ दौड़ के अपनी बाल्टियां लेकर, और इनको पानी ही नहीं दिया गया। ये भी एक दुखद समस्या अपने आप में। ऐसी स्थिति है और क्या कहा जाए। कुछ और लोगों समझो, कितने दिन से आप लोगों के घर में खराब पानी आता था? हमारे घर में कम से कम 2 महीने से पानी खराब आ रहा था। इसमें बदबू, पीने लायक पानी नहीं है, जिस कारण से मतलब पानी इतना गंदा आ रहा है कि मतलब उसको पीने लायक नहीं। इसकी समस्या का 15 दिन पहले सब बोला, उसके बाद बोलते हैं कि अभी करवाते, उसके बाद आज ये नौबत आ चुकी है। और दूसरी चीज़, अभी टैंकर वाले आते हैं, 10 मिनट का बोल के जाते हैं और टैंकर वाले अभी तक नहीं आते हैं। ये 1-1, 2-2 बाल्टी पानी भरे। रिपोर्ट दिखाई, इन लोगों का दर्द बताया, और अभी के ये हालात हैं
देखिए किस कदर समस्याओं में इनको अभी भी जीना पड़ रहा है। ऐसा लगेगा जब आप इस एरिया को देखेंगे कि ये छावनी बन गया है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन हकीकत अभी भी बड़ी ख़राब है, बड़ी डरावनी है और इससे ये समझ में आता है कि सिस्टम कितना बेजान हो गया है।